आधार कार्ड की तर्ज पर बनेगी किसानों की यूनिक आईडी। बिहार शरीफ में किसानों के लिए आधार कार्ड की तरह यूनिक किसान आईडी बनना शुरू हो गया है। कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए यह आईडी अनिवार्य होगी। इस आईडी से किसानों की जमीन, फसल और पशुधन की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। पहले दिन 23 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान आईडी होना अनिवार्य होगा। बिहार में आज भी जारी रहेगा आंधी, बारिश और बिजली का कहर। इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी। बिहार के मौसम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 12 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी हल्की बारिश के आसार हैं। हनुमान जयंती पर पटना के महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। देखें श्रद्धालुओं की भीड़। आज हनुमान जयंती है। बिहार समेत पूरे देश के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। पटना के महावीर मंदिर में भगवान हनुमान की जयंती को लेकर खास तैयारी की गई है। एक दिन पहले ही पूरे मंदिर परिसर को सजा दिया गया था। शनिवार को अहल्य सुबह महावीर मंदिर के गर्भगृह का पट खुलते ही जय सिया राम, रामलला की जय और जय हनुमान की जय घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। अवसर पर जिले के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान हनुमान के दर्शन किए। दोपहर में पुरुषों की भीड़ कम हुई, पर महिलाओं की कतार लगी रही है। शाम 4 बजे के बाद फिर भक्तों की काफी भीड़ बढ़ गई, पर मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए व्यवस्था दुरुस्त रखी थी। राजद नेता रामचंद्र बोले, पासी समाज के व्यवसाय को खत्म कर उन्हें जेल भेजने पर तुली सरकार। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंद स्टेडियम में शनिवार को भव्य पासी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अगुवाई राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी ने की। इस कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, धौरिया के पूर्व विधायक भूदेव चौधरी और अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर फर्जीवाड़े का आरोप। भाई प्रिंस का एफआईआर के हस्ताक्षर पर सवाल। प्रिंस राज ने कहा कि हमारी बड़ी मां को भी राजनीति में शामिल किया गया है। उनसे झूठा हस्ताक्षर कराकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। इसकी जांच करवाई जाए। वह गांव की जमीन पर भी कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के विवाद सामने ला रहे हैं। बीपीएससी 70वीं सीसीई मेंस के लिए प्रवेश पत्र जारी। इस तारीख से शुरू होंगी परीक्षाएं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 12 अप्रैल 2025 को 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थी अब अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विवाहिता की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। गले पर मिले निशान। ससुराल वाले घर छोड़कर फरार। रोहतास में एक विवाहिता का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से हड़कंप मच गया है। ससुराल पक्ष भी घर छोड़कर फरार है और महिला के शव पर गले पर निशान पाए गए हैं, जिन्हें देखते हुए मायके वालों ने हत्या की आशंका जताई है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। 80 साल की महिला को भतीजे ने मारी गोली। कमर में गोली लगने से हालत गंभीर। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने अपनी बुजुर्ग चाची को गोली मार दी। गोली कमर में लगने से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बहन को बचाने गए भाई की निर्मम हत्या। जीजा के बड़े भाई ने चाकू घोंपकर मार डाला। बहन ने अपने बड़े भाई से मदद मांगी थी। भाई उसकी जान बचाने गया था, लेकिन किसे पता था कि दरिंदे भाई की ही जान ले लेंगे। हत्यारे ने चाकू गोदकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इधर वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। इस केस में 2 साल बाद कोर्ट में सिद्ध हुआ गुनाह। अब 19 अप्रैल को सजा पर सुनवाई। 18 फरवरी 2023 को सुपौल के वीरपुर स्थित एसएसबी 45वीं बटालियन को गांजा तस्करी की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसमतिया ओपी के बेला गांव में 2 घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान 653.95 किलो गांजा बरामद हुआ। राजगीर में महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन। 1 से 10 जून तक 14 देशों की टीमें लेंगी भाग। बिहार के खेल इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। राज्य में पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट 1 से 10 जून 2025 तक नालंदा जिले के पर्यटन नगरी राजगीर में आयोजित होगा। इस आशय का औपचारिक समझौता एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच आज शनिवार को संपन्न हुआ।
एक ही परिवार के 3 बच्चों की नदी में डूबकर मौत, आज ही जाने वाली थी मामा की बारात। गम में बदली खुशियां। किशनगंज जिले के दिघल बैंक प्रखंड में एक शादी समारोह में दर्दनाक घटना घटी। बालूबारी गांव में शुक्रवार दोपहर को मामा की शादी में आए 3 सगे भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान महमूद हसन 11, हुसैन अहमद 9 और मोहम्मद हसन 6 के रूप में हुई है। तीनों सगे भाई थे और इनके पिता का नाम मोहम्मद अंजार आलम है, जो दहीभात पंचायत की दरगाह बस्ती गांव के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों बच्चे समारोह स्थल के पास स्थित नदी में दोपहर करीब 2 बजे के आसपास के समय नहाने के लिए गए थे। अचानक गहराई में चले जाने की वजह से तीनों पानी में समा गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते और बचाव के लिए दौड़ते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की खबर मिलते ही शादी समारोह का माहौल मातमी सन्नाटे में बदल गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रशासन द्वारा घटना की जांच। बिहार को मिलने जा रहा एक और एयरपोर्ट। चुनाव से पहले पीएम मोदी दे सकते हैं बड़ा गिफ्ट। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित सभा की तैयारी जोरों पर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मधुबनी हवाई अड्डे से हवाई जहाज उड़ान भरेगा और यह यात्रा ऐतिहासिक होगी, जिसमें 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। सड़क निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरा मिथिला उत्साहित है। जिसको नीतीश कुमार ने बनाया आज वही। प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने बोला जोरदार हमला। कटिहार में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसकी रैली बिहार में सुपर डुपर फ्लॉप रही। उन्होंने किशोर को बहरूपिया बताते हुए कहा कि वह काले धन से भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिसको नीतीश कुमार ने बनाया वही आज उनके श्राद्ध करने की बात कर रहे हैं। चुनाव से पहले कन्हैया समेत 40 कांग्रेस नेताओं की बढ़ी टेंशन, एफआईआर दर्ज। बिहार में तेज हुई सियासत, पटना में पलायन रोको नौकरी दो। पदयात्रा के दौरान कन्हैया कुमार समेत 40 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। एसकेपुरी थाने से सभी को बांड भरने के बाद रिहा कर दिया गया। नगर निगम के रजिस्ट्रार की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस के अनुसार धाराएं जमानती होने के कारण सभी को थाने से ही छोड़ दिया गया। कुख्यात डकैत भीम महतो सहित 5 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। हथियार के साथ 55 कारतूस बरामद। नवादा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हथियारों से लैस 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें भीम महतो नामक एक कुख्यात डकैत भी शामिल है, जिस पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने इनके पास से राइफल, पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए हैं। ये बदमाश जमीन के कारोबार से भी जुड़े हुए थे और डकैती की योजना बना रहे थे। क्या चुनाव से पहले बिहार में बिखर जाएगा महागठबंधन? सीट शेयरिंग को लेकर सामने आई नई बात। बिहार में महागठबंधन में तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारे और नेतृत्व को लेकर खींचतान है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा, जिससे राजद नाराज है। वाम दल भी सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुका है, लेकिन गठबंधन में सहमति बनाने की चुनौती बनी हुई है। लंबे समय से शिक्षा विभाग के साथ चालाकी कर रहे थे गुरुजी, अब कई शिक्षकों की बढ़ी टेंशन। भागलपुर के मोक्षदा इंटर बालिका विद्यालय की जांच में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लंबे समय से गायब होने की सूचना मिली है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गायब शिक्षक की खोजबीन शुरू कर दी है। शिक्षक के मेडिकल लीव पर होने की बात कही जा रही है, लेकिन विभाग में कोई आवेदन नहीं आया है। स्पष्टीकरण के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए खुशखबरी। 11 छात्रावासों में मुफ्त डेटा एंट्री कोर्स होगा शुरू। बिहार के 11 जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों में डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स शुरू होगा। किशनगंज समेत कई जिलों के छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण मिलेगा। मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय में डीसीए कोर्स भी मुफ्त होगा, केवल परीक्षा शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के तहत यह पहल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। हर जिले में कौशल विकास केंद्र भी खुलेंगे। बिहार झारखंड को जोड़ेगी यह नई रेल लाइन, दूरी हो जाएगी कम, समय की भी होगी बचत। गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। साल 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना के पूरा होने पर भागलपुर से ट्रेन संचालन के लिए एक तीसरा रूट तैयार हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण का काम 70% से अधिक हो चुका है और मई तक पूरी होने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे से पहले जीतन राम मांझी ने पूर्णिया की इस विधानसभा पर ठोका दावा, प्रत्याशी का भी ऐलान। एनडीए में भले ही अभी सीट शेयरिंग न हुई है,
लेकिन जीतन राम मांझी ने पूर्णिया की कस्बा विधानसभा सीट पर दावा ठोंक दिया है। उन्होंने कहा कि ये सीट उन्हीं के दल को मिलेगी। पहले दरभंगा एयरपोर्ट पर रात के समय विमानों की लैंडिंग की सुविधा विकसित करने के लिए भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को हवाई अड्डे का सर्वे किया। टीम शनिवार को भी जायजा लेकर इसकी रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपेगी। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में शराब का 40,000 करोड़ का काला बाजार बन गया है। शराबबंदी की आड़ में अधिकारी काली कमाई कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में शराबबंदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आंकड़े बताकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने शराबबंदी कानून के सहारे अधिकारियों द्वारा काली कमाई किए जाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3,86,00,000 लीटर से अधिक शराब की बरामदगी हुई है, जिसमें करीब 1.5 लाख लीटर देशी शराब है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी अधिक मात्रा में विदेशी शराब गरीब और वंचित समाज के लोग तो नहीं पी सकते, तो फिर ये किसके लिए भेजी जा रही है? बिहार में शराब की आपूर्ति कौन करता है और किसके इशारे पर की जा रही है? तेजस्वी ने कहा कि शराब का बिहार में करीब 40,000 करोड़ का काला बाजार बन गया है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस पॉलिटिकल टूल, राजनीतिक उपकरण बन चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सिलेक्टिव होकर काम करने का भी आरोप लगाया और कहा कि वो एक एक अधिकारी को जानते हैं। वक्त आने पर उनके नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे।